देखिए, आज हम कुछ प्रमुख जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। जैसे जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। बोरो झील में इसको बोरो से बोरो जनजाति कहाँ पाती है? झील से ब्राज़ील। बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाती है। बद्दू अब मरुस्थल में है। ये हमारे बद्दू अब मरुस्थल में है। बोले तो बद्दू जो है हर मरुस्थल में पाई जाती है। बर्बर कौन है? तो बर्बर मोरक्को में जनजाति पाई जाती है। मुंडा की थाल झाड़ दो। मुंडा, था से संथाल, झाड़ से झारखंड, हो से हो जनजाति। हो जनजाति, संथाल, मुंडा ये सब झारखंड में पाती है। मोना केरल से है। मोना से मोपला, ना से नायर, कहाँ की है? केरल की जनजाति है। सहरिया के भीलने, कोला बैगा एमपी में। सहरिया के भीलने, कोला बैगा एमपी में। सहरिया भील जनजाति, कोल जनजाति, बैगा जनजाति एमपी में है। कोली बंजारा सा है। कोली बंजारा जनजाति दोनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। गो भीम, गोंड भील कहाँ माँ से कहाँ? मध्य प्रदेश में है। जॉन थार को बुक करके घूमने गया उत्तराखंड की पहाड़ियों पर। जॉन से जॉन सारी, था से थारू, बुक से बुक्सा, घूमने से भोटिया। जॉन सारी, थारू, बुक्सा, भोटिया ये सब उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। मीणा भी राजस्थान की है। मतलब कि मीणा जनजाति और भील जनजाति कहाँ की हैं? तो ये राजस्थान की हमारी। देखिए, अब बात कर लें बकरवाल। बकरवाल के किन्नौर की सीट या गद्दी हिमाचल प्रदेश में है। बकरवाल के किन्नौर की गद्दी हिमाचल प्रदेश में है। तो बकरवाल, किन्नौर, गद्दी ये सब जनजाति हिमाचल प्रदेश में। बॉडी ओ असम, बोले तो बोडो के यहाँ पे है, असम में है। और अगर बात कर ले कम्बाला, अरे भाई लम्बाडा, सॉरी, लम्बाडा चेंचू के पास बहरूपिया है। लम्बाडा से लम्बाडा, चेंचू, बहरूपिया सब आंध्र प्रदेश की जनजाति हैं। देखिए, महात्मा गांधी की बात कर लिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गोरबंदर के बाद पंजाब में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई था, है ना। पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनका नाम था, गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अपना लेकिन है मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो ये देखिए, बैरिस्टर या वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे 4 सितंबर 1888 को। मुंबई से लंदन गए थे। किसके हवाई जहाज़ से गए थे? तो एसएस क्लाउड नामक जहाज़ से गए थे। और 3 साल का कोर्स था। 1888 में गए, 3 साल का कोर्स, 89, 90, 91, 1891 में पूरा वापस। मतलब पहले भारत के गांधी जी व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वकालत बनने थे। 3 साल 1891 भारत वापस आ गए थे। 91 और वापस आए, फिर 2 साल घूमे। फिर 1893 में गुजराती अब्दुल्ला के कहने पर अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या कर दिया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो देखिए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए तो ये सब 3 की स्थापना कर दी। तो 1893 में गए। फिर 1901 में जब आए भारत, तो उस समय 17 नंबर का अधिवेशन चल रहा था। उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया। तो जो 17 नंबर का अधिवेशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डी.ई. वाचा कर रहे थे। 1901 में 17 नंबर के अधिवेशन की अध्यक्षता डी.ई. वाचा कर रहे थे। उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। लेकिन 1916 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। और 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिकाचरण मजूमदार। मैं आपको बताऊँगा अभी। देखिए, 1901 में हिस्सा लिया, गांधी जी भारत आए थे। 1916 में देखिए अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। देखिए, 1901 में भारत आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या होगा? 1901 के बाद रहते हैं 1915। देखिए, 9 जनवरी 1915 को एस अरेबिया, मतलब बैरिस्टर पढ़ने के लिए एस क्लाउड, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। क्लाउड नाम बदला है। अगर क्लाउड है तो क्लाउड से गए थे, मतलब बादल बन के गए थे। और वापस किससे आए थे? अरेबिया से जहाज आए थे भारत। तो 1915 में क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को जो अलग हुआ वो इसकी ही के कारण हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। तो 1915 में क्या हुआ कि 1915 में अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ही स्थान पर मुंबई में अधिवेशन हुआ। देखिए, पहली बार
कांग्रेस और मुस्लिम के बीच एक साथ मुंबई में अधिवेशन हुआ तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम की एकता का दूत कहा। किसको कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य देखिए और चलते हैं बात को और कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य लखनऊ में एक समझौता हुआ जिसे हम लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। और लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट ये जो 1916 में हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था असल में, जो 1907 में जो नरम प्रथी और गरम प्रथी अलग हो गए 1907 में, 9 साल बाद बोले तो 1916 1907 में 9 जोड़ देंगे तो 1916 हो जाएगा। इसमें जो है नरम प्रथी गरम प्रथी एकजुट हो गई, है ना। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लखनऊ समझौता हुआ था इसमें क्या हुआ कि नरम प्रथी गरम प्रथी एक हो गए 9 साल के बाद। 1907 में अलग हुए थे दोनों, कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने। और इसमें बड़ी बात यह हुई कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता की बात मान ली, है ना। और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे ये भी पूछ लिया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार। और अब बात कर लें कि 1893 में देखिए 3 बातें हुई थी। 1893 में मैंने बताया था आपको कि गुजराती अब्दुल्ला कहने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और जो है एनी बेसेंट भारत आई थी, है ना। आयरिश मूल की थी, वो भारत आई थी। और 1893 में क्या हुआ था कि विवेकानंद जी काशी विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में कुछ संबोधित करने के लिए गए थे। तो 3 बातों को फैज याद करना 1893 में, है ना। तो कहाँ पे बात चल रहे थे हम कि लखनऊ अधिवेशन में हाँ, तो और जो लखनऊ अधिवेशन में जो नरमपंथी को जो बुलाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट लखनऊ समझौते में जो शामिल होने के लिए जिस ट्रेन से आ रहे थे उसका नाम क्या था? होम रूल ट्रेन रख दिया गया था। तो जान लेते हैं कि गांधी जी को आजान बाहुक कहते थे। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो बैरिस्टर बने थे। गांधी जी की 4 संतान थी, लेकिन 5वीं संतान जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की उपाधि इसलिए दे दी थी क्योंकि ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनकी 4 संतान कौन सी थी? मणिलाल, रामलाल, रामदास, मणिलाल, रामलाल, रामदास, मणिलाल, रामलाल। तो हाँ, गांधी जी की 4 संतान थी, मणिलाल, रामलाल, मणिलाल, रामलाल, मणिलाल, रामलाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज। देखिए महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन से थे? महादेव देसाई थे। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, माता पुतलीबाई थी। और गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, नानी बेसेंट भारत आई थी और विश्व धर्म संसद का आयोजन विवेकानंद गए थे। वही 1893 की बातें मैं बोल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में फ्री आश्रम की स्थापना हुई। सेंट पीटर्सबर्ग स्थान पर जोहान्सबर्ग स्टेशन के पास गांधी जी को ढकेल दिया गया था, है ना। जहाज 1915 में पहुंचा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में ये सब हो गया। और बिहार के नेता कौन से? तो बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल थे, है ना। बिहार के से संबंधित कौन सा था? राजेंद्र प्रसाद और कौन सा? कृपलानी था। तो बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल ने बिहार के चंपारण के किसान की समस्या को 3/20 भाग के जबरन नील की खेती के बारे में गांधी जी को बताया, है ना। तो गांधी जी ने समस्या को हल किया, क्योंकि इसलिए हल कर दिया क्योंकि गांधी जी को देखिए हम भर्ती वाला एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को कहा था कि आप अंग्रेज़ों को साथ हो जाओ। इसलिए अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी की बात मान ली और कहा कि कोई भी खेती करो, मुझको अब टैक्स दे देना बस, है ना। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 में अहमद मिल मजदूर प्लेग के नेता कौन से थे? अम्बालाल साराभाई थे। अम्बालाल साराभाई ने पैसा दिया था फिनिक्स आश्रम बनवाने के। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी का उपनाम क्या था? कबा गांधी था। माता का नाम पुतली, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की 13 साल की आयु में कस्तूरबा से विवाह हो गया था। मोहनदास ने फिर बात कर ली, अगर कहें हम अशोक स्तंभ को भारत में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ भारत में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
1911 में गाया गया राष्ट्रगान है ना। 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1919 में इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है ना। अगर बात कर लें हम कनिष्क ने क्या शुरुआत किया था, तो कनिष्क की शुरुआत शक संवत कैलेंडर की शुरुआत किया था 1878 में। महीने का पहला वर्ष का पहला माह चैत होता है, अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। राष्ट्रीय वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ में सन्यासी के विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। बाघ को जो है अपनाया गया था 1972 में, तभी तो 73 में लागू हुआ था, मतलब कार्यक्रम आया था। हाथी को 2010 में अपनाया गया था। डॉल्फिन को 2009 में अपनाया गया था। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कूका कहाँ पाया जाता है। जनजाति कूका पंजाब में, कूकी मणिपुर में पाई जाती है। नोटिया और भूटिया, नोटिया भूटिया त्रिपुरा में पाई जाती है। और भोटिया उत्तराखंड में, लेकिन भूटिया और नोटिया त्रिपुरा में पाई जाती है। भूमिज पश्चिम बंगाल में, लेपचा सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, गुज्जर जम्मू कश्मीर। मीड़ा भील कालीबिया राजस्थान, डाफला मिरी मिसमी अबोर अरुणाचल प्रदेश। बोडो खासी गारो जयंती असम है ना। देखिए सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना या नींव किसने रखी थी, तो गुप्त वंश की नींव जो है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो श्रीगुप्त को क्या उपनाम था? आदिराज या महाराज, आदिराज या महाराज। श्रीगुप्त के बाद पुत्र कौन था इसका? घटोत्कच, चूँकि इनका महाराज था इसलिए इसने भी महाराज की उपाधि ले लिया। और घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का पहला शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। महाराजाधिराज का अलग मतलब क्या है? राजाओं के महान राजा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इस समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपने आप को पराक्रमांक अप्रतिरथ व्याघ्रा पराक्रमांक सर्वोराज उच्छेत्ता। तो उसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हो या विक्रमादित्य को, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवगुप्त, देवराज और देवश्री और है ना के नाम जानते हैं। और जो कुमार गुप्ता, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने अपने आप को महेंद्रादित्य व्याघ्रबाल कहा है। और स्कंद गुप्त अपने आप को क्या कहता है? कर्मादित्य और सक्रोपना। अगर हम बात कर लें कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1806 40 43। 1806 में क्या हुआ था? बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बंगाल के 1840 में, मद्रास में क्या 1843 में, है ना। और आरबीआई का जो हुआ था, देखिए इन तीनों बैंकों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। और 1921 का जो है राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1955 में हुआ, तो जाकर हमारा एसबीआई बना था। इंपीरियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। इंपीरियल बैंक से हमारा एसबीआई बना है। और किसकी सिफारिश पर एसबीआई बना है? गोरवाला समिति की सिफारिश पर। अगर बात कर लें हम आरबीआई की 1934 एक्ट के तहत, यंग हिल्टन समिति या रॉयल कमीशन के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर हम बात कर लें कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949। बात कर लें कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था। अगर हम बात कर लें अपूर्ण रूप से, तो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में हुआ था। अगर हम बात कर लें कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, तो जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक होते हैं उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, है ना। और जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्रों बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। देखिए सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च होता है, लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष और कृषि का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का वित्तीय वर्ष और कृषि वित्तीय वर्ष। भारत का तैरता हुआ एटीएम कहाँ है, तो कोच्चि में है।
SBI द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा? तो SBI है। तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। देखिए नंबर 1 पे अगर बात कर लें तो हमारा SBI है। सेकंड पे कौन सा हमारा है? प्राइवेट सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक कौन सा? HDFC है। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक बैंक कौन सा? SBI है। और दूसरा कौन सा है हमारा? प्राइवेट मतलब दूसरा है वो भी कौन सा? प्राइवेट सेक्टर में आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जानकारी। दूसरा HDFC है और तीसरा मैंने बताया आपको कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। NHB का नेशनल हाउस बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। इसका भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। और भारतीय महिला बैंक के मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात कर लें कि सिंडिकेट और केनरा बैंक है ना, सिंडिकेट और केनरा बैंक, सिंडिकेट और केनरा बैंक का आपस में मिले हुआ है। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन का यूनियन में मिल गया है। और इलाहाबाद का इंडियन बैंक हो चुका है। बड़ौदा जो है किससे मिलकर बना? तो देना और विदेश बना हुआ है। देखिए CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो का मतलब कहने का मतलब है कुछ परसेंटेज, कुछ अनुपात जो है RBI के पास भेज देता है। SBI जो है कुछ पैसा मतलब रखता है, कुछ पैसा RBI के पास भेज देता है, उसे कहते हैं CRR, केंद्रीय संरक्षण अनुपात। SLR क्या होती है कि SBI जो है वो 20% पैसा जो है अपने पास रखती है ना, और 20% रिजर्व में रखती है, इसे SLR कहते हैं। अगर हम बात कर लें टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आंवला में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। लहसुन में गंध सल्फर के कारण होता है। लेकिन जो यौगिक कौन सा नाम है? तो लहसुन में गंध जो है हेलाइसिन यौगिक के कारण आती है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट। खीरा में कड़वाहट कुकुराबिटेसिन। करेला में कड़वाहट टाइटर पाइन। गाजर का लाल रंग कैरोटीन या एंथ्रोसाइन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन। शलजम का नीला रंग विटामिन जेली का लाल रंग अम्ल के कारण होता है। प्याज में गंध सल्फर के कारण होता है। लेकिन कौन सा यौगिक होता है? तो प्याज में जो गंध होता है वो हिलाइल, प्याज में हिलाइल और लहसुन में इलाइसिन। लाल मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। बैगन का नीला रंग विटामिन के कारण होता है। दिन में दिनोंदिन तापमान का मात्रा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी और बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। P⁻⁻, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए pH मान किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को pH मान कहते हैं, है ना। अगर हम बात कर ले हम कि बंगाल केसरी किसे कहते हैं? बंगाल का केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है, लेकिन निर्जीव में 0.2 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है ना। अगर देखिए ये pH स्केल पर 0 से 14 तक मान होता है। देखिए जैसे हम 0 से 7 की ओर जाएंगे तो हमारा अम्लता का गुण घटेगा। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु 0.2 है और ये अगर जो है 2 मान लो 5 है, तो 0.2 वाला जो है ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि 0 से 7 जाने की ओर अम्लीय का लक्षण घटता है। तो 0.2 और 2.5 में जो है ये ज़्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा, है ना। इसी तरह 7 से 14 की ओर जाने पर क्या होता है कि क्षारीयता का गुण बढ़ता है ना। क्योंकि 7 उदासीन होता है और 7 के बाद क्या होता है? बढ़ता जाता है ना। अगर हम बात करें कि देश बंधु, देखिए देश बंधु तो चित्तरंजन दास को कहते हैं, लेकिन दीन बंधु किसे कहते हैं? दीन बंधु CF एंड्रूज जो कहते हैं। आंसू का pH में 7.4 होता है। शराब का 2.8, नींबू का 2.4 होता है ना। आज़ाद शत्रु या देश रत्न किसे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद तो कहते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। राजश्री पुरुषोत्तम राजदास टंडन को कहते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद आजम भगत सिंह।
है ना। अगर हम बात करें भारत का, नेपोलियन फॉर्ट समुद्रगुप्त कहते हैं, माता बसंत एनी बेसेंट, शहीद आजम भगत सिंह, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत के स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू, हरियाणा हरिकेन का कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ब्लास्टर मास्टर, देखिए लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर, है ना, और मास्टर ब्लास्टर जो है किससे कहते हैं, सचिन तेंदुलकर कहते हैं, और ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग। देखिए एक बस सुबह 5 बजे लखनऊ से चलती है और कानपुर 10 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी बस कानपुर से सुबह 6 बजे चलती है, लखनऊ 11 बजे पहुंचती है। तो बताओ दोनों बस कितने बजे मिले। देखिए जब भी मीटिंग में जो होता है, मीटिंग में जो टाइम का डिसाइड जो है दूसरे वाले से करते हैं, मीटिंग में दूसरे वाले टाइम से डिसाइड करते हैं। जहाँ देखो क्लॉक का समय दिया है कि 5 बजे से चलती हैं, 6 बजे पहुँचती हैं यहाँ, है ना। तो उसमें जो है हम टाइम को सेम करके चलेंगे। जैसे ये 5 बजे चलती हैं और ये 6 बजे चलती हैं, तो इनको भी हम 5 बजे चल रहे हैं ना, इनको हम 1 घंटा और चला लेंगे, तभी इनका टाइम सही बराबर होगा। तो जो 1 घंटे में ये चलेंगी वो जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना। भाई यहाँ पे कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 बजे चला है और 10 बजे पहुँच गया, मतलब 5 घंटा लगा है। उसी तरह 6 घंटा चला, 11 बजे पहुँचा तो कितना 5 घंटा लगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जैसे दूरी आता है 5 आता है ना। अब सूक्ष्म का निकालना, दोनों कितने बजे मिलेंगे, दूरी पर समय पर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी आ गया 5 बटे चाल कितना आ गया, तो चाल 1 इसका का क्या, तो 1 आया, इसका 1 आया, तो दूरी बटे चाल 1 2 है, क्योंकि अपोजिट चल रही है इसलिए चाल जुड़ गया, तो 1 कितना 2 हो गया। अब यहाँ हमने देखिए -1 इसलिए किया है क्योंकि इसको 1 घंटा और चलाना होगा। 1 घंटा हमने और चला दिया, कितने की चाल से, 1 की चाल से, इसलिए हमने 1 घंटा इसको और चला दिया, क्योंकि चाल ये तो हमारी आ ही गई है, ये हमारी चाल ही आ गई है। अब इसको 1 घंटा और चला दिया, इसलिए हमने 1 घंटा और कर दिया, तो हमारा कितना 1 किलोमीटर 1 घंटा, इसलिए हमने 1 इससे माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना है 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। देखिए दोनों स्थानों के बीच दूरी 90 किलोमीटर है। एक सुबह 10 बजे चलता है, एक दूसरा 9 बजे चलता है। इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको निकालना है कि दोनों कितने बजे मिलेंगे, और पहला वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति से कितनी दूरी पर मिलेगा। चूँकि देखिए इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 9 बजे चलता है, 10 बजे चलता है, तो कम वाले को एक बढ़ा दो 1 घंटा, क्योंकि 20 चाल थी, 1 घंटे में 20 चल जाएगा, तो टोटल दूरी 90 थी, लेकिन अब 20 माइनस कर देंगे, तो अब जो है काम किस पे होगा, मतलब काम करेंगे 70 पे। 90 किलोमीटर थी, अब 70 पे, 90 से 20 माइनस करेंगे तो 70 किलोमीटर पे काम होगा। हमको निकालना समय। देखिए ये सब कुछ बात ना पहले सबसे निकालते हैं मीटिंग टाइम में समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 70 बटे चाल कितना हो गया, 20 15 35 हो गया, 2 घंटा हमारा आ गया, आंसर आ गया, है ना। हमको क्या निकालना था, मीटिंग पॉइंट कितने बजे मिलेंगे। चूँकि अब दोनों का टाइम सेम हो गया, 10 ये भी 10 ये भी, वो 10 में 2 जोड़ देंगे कितना 12 बजे आपस में मिल जाएंगे। हमको क्या निकालना था कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि पहला वाला व्यक्ति जो है दूसरे वाले व्यक्ति से कितनी दूरी पर मिलेगा। दूसरे वाले व्यक्ति से कह रहा है कितनी दूरी पर मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे में आपस में मिल रहे हैं और 1 घंटा यहाँ पहले चल रहा है, तो कुल कितना घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, है ना। कह रहा दूसरे वाले व्यक्ति कितने मिलेगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति कितने हैं, चाल 20 है, तो 20 ने कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। देखिए 2 कार विपरीत बिंदु से एक दूसरे को चुना प्रारंभ करते हैं, दोनों बिंदु के बीच 200 किलोमीटर था, दोनों कार की चाल 10 से 15 किलोमीटर घंटा। तो बताओ दोनों कितने घंटे के बाद चाल अपन आपस में बदल लें कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिले। देखिए मीटिंग टाइम निकाल लेंगे, टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 100 बटे चाल जुड़ जाएगी, 15 10 25 4 घंटे आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालना, तो मीटिंग टाइम का आधा कर देंगे तो हमको मिड पॉइंट को मिल जाएगा। 2 बिंदु के बीच दूरी 200 किलोमीटर, 2 व्यक्ति के विपरीत बिंदु से एक दूसरे को चुनना प्रारंभ करते हैं, जिनकी चाल क्रमशः 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदलने की पहले वाले व्यक्ति से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिले। अब ऐसा तो मीटिंग पॉइंट निकाल, मीटिंग पॉइंट क्या होगा, दूरी बटे चाल, 200 बटे 30 20 50 कितना 4 घंटा आ गया, 4 घंटा आ गया, तो 20 की 4 घंटे में 80 होगा, और 30 की 4 घंटे कितना 120 होगा। देखिए पहला 80 है, दूसरा 180 पे, हमको लेकिन मिलाना कितने पे है, हमको कितने घंटे के बाद अपन चल बदलने की हुआ पहले वाले व्यक्ति से 110 किलोमीटर पे मिले, इसलिए 110 लिख दिया। 80 20 110 लिख दिया। यहाँ से कितना अनुपात है, 1 और 3 4, क्योंकि 4 घंटे यहाँ पर भी 4 घंटे यहाँ पर, तो इसलिए सेम हो गया। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने घंटे के बाद चाल आपस में बदल लें कि वह पहले वाले व्यक्ति से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिली। तो पहले वाला व्यक्ति जो है 1 घंटे के बाद, मतलब यहाँ पे लिखा 1 घंटा आ जाएगा। और इसका पूछा तो कितने घंटे के बाद अपनी चाल बदलता है, तो 3 घंटे के बाद चाल अपनी बदलता। पहला जो है यहाँ पे लिखा है पहला व्यक्ति 1 घंटे के बाद अपनी चाल बदल लेगा, तो 110 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे से मिल जाएगा, तो इसको सापेक्ष चाल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। एक वृत्ताकार पथ जो 1000 मीटर दूरी पर 3 व्यक्ति एक बिंदु से एक साथ
तीन व्यक्ति एक बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और तीनों अपना चक्कर 10, 20, 30 सेकंड में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने सेकंड पर पुनः मिलेंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति प्रारंभ से चलकर कोई बात कहे, फिर घूम घाम के पुनः एक ही बिंदु पर अगर आते हैं, तो वह हमेशा, अगर कोई भी पॉइंट है या बिल्ली की घंटियाँ हैं कि 4 घंटे एक साथ बजती हैं, तो पुनः बताओ वो कब कब एक साथ बजेंगी। तो हमेशा ये सब जो है, जब पुनः की बात आती है कि एक बिंदु से चलकर वृत्ताकार पथ पर, तो हमेशा हम इसको एलसीएम से लगाते हैं। जब प्रारंभ में चलकर पुनः वही बिंदु पर आ जाए, तो हमेशा हम एलसीएम से निकालेंगे।